पश्चिम बंगाल की सियासत में एक कहावत बार बार दोहराई जा रही है। जैसे दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, वैसे कोलकाता का रास्ता मुर्शिदाबाद से होकर गुजरता है। तो क्या 2026 के चुनाव में मुर्शिदाबाद ही तय करेगा बंगाल में सत्ता का नया खेल? नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। इस बार बंगाल विधानसभा चुनाव में मुर्शिदाबाद की सीटें सिर्फ एक जिला नहीं बल्कि पूरी सियासी दिशा तय करने वाली किंग मेकर बन गई हैं। यहाँ की 22 विधानसभा सीटों पर नजर इसलिए टिकी है क्योंकि ये इलाका मुस्लिम बहुल है और यहाँ का वोटिंग पैटर्न पूरे राज्य की राजनीति को प्रभावित करता है। पहले चरण में 152 सीटों पर वोटिंग हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा मुर्शिदाबाद की हो रही है। यहाँ करीब 50 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें पुरुष, महिलाएं और थर्ड जेंडर के वोटर्स भी शामिल हैं, जो इस बार के नतीजों को बेहद दिलचस्प बना रहे हैं। मुर्शिदाबाद की खास बात यह है कि यहाँ लगभग 66 से 68% तक मुस्लिम आबादी है। यही वजह है कि यहाँ का चुनावी समीकरण पूरी तरह से मुस्लिम वोट बैंक के इर्द गिर्द ही घूमता है। पिछले चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने यहाँ 22 में से 20 सीटें जीतकर अपना दबदबा साबित किया था, लेकिन इस बार मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा कड़ा नजर आ रहा है। इस बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR के तहत 4 लाख से ज्यादा वोटर लिस्ट से नाम हटाए गए हैं, जिसका सीधा असर चुनावी समीकरण पर पड़ सकता है। TMC को डर है कि इससे उसका पारंपरिक वोट बैंक कमजोर हो सकता है। इसी बीच नई सियासी ताकतें भी मैदान में उतर चुकी हैं। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी ISF युवा मुस्लिम मतदाताओं को आकर्षित कर रही है। अगर ISF कुछ हजार वोट भी काटती है तो इसका सीधा नुकसान TMC को ही पहुंचेगा और फायदा विपक्ष को हो सकता है। वहीं हुमायूं कबीर भी सुर्खियों में हैं, जो अपनी अलग सियासी पहचान बनाने की कोशिश में हैं। उन्होंने धार्मिक मुद्दों के जरिए मुस्लिम वोटों को साधने की रणनीति अपनाई है, जिससे मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस के लिए मुर्शिदाबाद करो या फिर मरो की स्थिति में है। ये इलाका कभी अधीर रंजन चौधरी का मजबूत गढ़ रहा है। बहरामपुर सीट पर उनकी साख दांव पर लगी हुई है, खासकर तब जब वे हाल ही में लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। बीजेपी के लिए मुर्शिदाबाद आसान जमीन नहीं मानी जाती, लेकिन पार्टी यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबले का फायदा उठाने की कोशिश में लगी हुई है। अगर मुस्लिम वोटों में बंटवारा होता है तो बीजेपी को अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन भी पूरी ताकत के साथ मैदान में है, जिससे कई सीटों पर बहुकोणीय मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। मुर्शिदाबाद, जंगीपुर, रानीनगर, फरक्का और सागर दिघी जैसे सीटें बेहद कांटे की टक्कर वाली मानी जा रही हैं। कुल मिलाकर मुर्शिदाबाद सिर्फ एक जिला नहीं बल्कि बंगाल की सियासत की प्रयोगशाला बन चुका है। यहाँ का हर वोट, हर सीट और हर समीकरण 2026 के चुनाव का भविष्य तय करेगा। तो बड़ा सवाल यही है, क्या TMC अपना किला बचा पाएगी, क्या कांग्रेस वापसी कर पाएगी या फिर कोई नया खिलाड़ी इस चुनाव में गेम चेंजर बन जाएगा? जवाब छिपा है मुर्शिदाबाद की इन 22 सीटों में, जहां से 4 मई तय करेगा बंगाल की सत्ता का असली मालिक कौन होगा। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.